नाज़रीन, स्टार न्यूज़ पे एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहते हैं। बजट 2021-2022 के हवाले से खुसूसी नशरियात जारी हैं। शाम से ही आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से हम आगाह कर रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त हमने तज्ज़िये भी किए, बहुत सारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, स्टूडियो में ज्वाइन किया, और इस वक्त भी एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। रोहेल इंतखाब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है पाकिस्तान टेलीविज़न पे, और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं जी सहाफ़त के हवाले से, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सो रोहेल, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी यकीनन? जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रोहेल? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है, आप बताएं आप ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। रोहेल, आज आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बजट के हवाले से हर तरफ खबर फैली हुई है, हर किसी का जो मौजू बहस आज है वो बजट है। सो बजट के ऊपर हम भी आज बैठे हैं कुछ जानने, कुछ समझने और देखने जी कि जो बजट है क्या वाकई अवाम दोस्त है, या अभी भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी रह गई है हुकूमत से जिसके ऊपर बात की जा सकती है और उसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ खदशात का भी इजहार किया गया मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान की तरफ से। बहसीत तज्जिया निगार, आप इस बजट को किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने इस मौजू पर गुफ्तगू की, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमी। इस पर मैंने ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स भी किए हैं। थोड़ा सा बजट से पहले मैं पीटीआई की पॉलिटिकल मूवमेंट का जिक्र करूंगा। ये पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए बड़ा टफ था। अगर हम कंपेयर करें इनके 2 साल के जो गुजरे हुए बजट से, उससे कुछ उसको कंपेयर करते हुए इस साल का बजट हमें बेहतर लग रहा है। आपने इंट्रो में कहा जी दोस्त, अवाम दोस्त बजट, तो इतने साल हो गए, ये सिर्फ एक बजट फ्रेंडली सिर्फ नाम का होता है। इसके बाद टैक्सेशन की भरमार लगना शुरू हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इस वक्त तरीन साहब इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो ड्राफ्टिंग की थी इसकी, इसको बहुत टैक्टिकल और स्मार्टली जो है इन्होंने पार्लियामेंट में ये पेश किया। इनको अपोजिशन की का सामना पड़ा, लेकिन कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से तो खासा मुझे ये बेहतर लग रहा है। इन्होंने सबसे पहले सरकारी जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात की, ये खुशाइन बात थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर, आपको पता है इस वक्त गाड़ियों की सूरत हाल क्या है, टैक्सेशन ड्यूटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, उस पर उन्होंने बात की, उसको कम किया है, कुछ हद तक उसका परसेंटेज कम किया है। साथ साथ 2 महीने पहले की अरसलान में बात लाजमी रखूंगा, क्योंकि डॉलर के प्राइसेस इस तरह से ऊपर जा रहे थे, लग ही रहा था कि उस प्राइसेस में रहते हुए पीटीआई अपना बजट कैसे रखेगी। इस वक्त जो हमारा करंट अकाउंट है वो भी आपके सामने है, उसको भी हम उसके नंबर्स भी इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, और इन्फ्लेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बड़ी है। पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद इन्फ्लेशन के नंबर्स में जिस तरीके का इजाफा हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी ने जिस तरह से अपने ग्राफ को अपवर्ड की तरफ शो किया है, वो भी ढका छुपा नहीं है। तो एज फार इज कंसर्न द पॉलिटिकल मूवमेंट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बजट बेहतर था, और इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत थी। इन्होंने कुछ सेक्टर्स पर बात नहीं की, उसको पोशीदा रखा, लेकिन उन्होंने हाईलाइट किया गवर्नमेंट सैलरीज। ये तो हर बजट में बढ़ाई जाती हैं। अगर आप प्रीवियस गवर्नमेंट का भी बजट उठा लें, जो इससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, आई थिंक ये इनको करना पड़ता है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये, मेरा एक सवाल बनता है इस हुकूमत से कि इन्होंने इस साल कितनी सरकारी नौकरियां जारी की हैं, मुझे आप बता दें। आप ये बता दें कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे सरकारी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आपने अगर इतने पैसे बढ़ाएं, आप उसमें कंपेयर करें इन्फ्लेशन का। बिल्कुल रोहिल, ये भी आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये बनता है कि 8,487 अरब रुपए का जो है वफाक की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है, और वजीर खजाना शौकत तरीन की जानिब से बजट पेश किया गया, जो कि ओहदे पर फाइज होने से कबल, यानी कि जब उन्होंने हलफ उठाया बतौर वजीर खजाना दोबारा से, तो उससे कबल उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है पीटीआई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। कहा गया था कि पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की जो मईशत है उसको दिवालिया कर दिया है, मईशत जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन आज उन्हीं की जानिब से, जब जिस तरीके से आपने कहा कि अपोजिशन की जानिब से शदीद मजम्मत का उन्हें सामना करना पड़ा, आप क्या समझते हैं रोहिल कि मौजूदा जो बजट पेश किया गया इसमें तरक्की का हदफ 4.8% रखा गया है? Did you really thinking that this government going to achieve it at the same year? देखें अरसलान, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो के नंबर्स हमारे आपके सामने आते हैं, हम इसको झूठ ला नहीं सकते हैं। अभी एक्सपोर्ट्स के नंबर भी हमारे किसी हद तक बेहतर हुए थे। मैं ये क्रेडिट दूंगा, ये जो अपने मिनिस्टर फाइनेंस लगे तरीन साहब, इन्होंने बहुत स्मार्टली मूवमेंट ली है, और इनकी ही वजह से ये इस गवर्नमेंट का बजट बेहतर शेप अप होता हुआ नजर आ रहा है। बजट से पहले जब ये बजट की ड्राफ्टिंग का सिलसिला जारी था, सबसे पहला जो इनका स्टेटमेंट आया इनकी अपॉइंटमेंट के बाद, इन्होंने कहा जी आईएमएफ का जो ये बजट प्रपोजल है इसको हम गो थ्रू करेंगे और रिव्यू करेंगे।
क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर बेहतर तरीके से पता है कि वो डिक्टेशंस और सारे मामलात IMF से हैं। हम IMF के प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, हम उनके हिसाब से पॉलिसीज़ को मुरतब कर रहे हैं, हम उनके हिसाब से अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में जो टैक्सेशंस लगते हैं उसको देख रहे हैं, हम उनके हिसाब से हमारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फाइनेंस की जो पॉलिसी आती है, जो फिर कमर्शियल बैंक्स और दीगर बॉडीज़ तक मुंतकिल होती है, उन्हीं की वजह से हम ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन तरीन साहब ने आते ही ये बात वाज़े तौर पर कही, जो कि बड़ी खुश आइन बात थी, और मैं समझता हूँ ये एक ऐसी बात है जिससे कॉन्फिडेंस मिलता है एक आम आदमी को, एक आम शहरी को, कि जी तरीन साहब जो है अब आवाम के हक में बात कर रहे हैं। जब मेरे पास बजट्स के हाईलाइट्स आए अरसलान, तो मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि किसी हद तक इनका इस जो तीसरा साल का बजट इन्होंने पेश किया है, ये किसी हद तक बेहतर है। मैंने अच्छा, किसी हद तक बेहतर है। रोहेल, one more question for you. One more question. I'm sorry to interrupt you in the mid, but we have a very limited time. प्लीज टेल मी कि जो सरकारी मुलाजमीन की तरफ आपने निशानदेही की कि कितनी जॉब्स इस गवर्नमेंट ने डेवलप की। जाहिर बात है, जब बरसर इख्तिदार आने से कबल 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने का वादा किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इदारों की निजकारी की बात की गई, चाहे वो PIA हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील मिल हो। अब आप क्या समझते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर जो बजट पेश कर दिया गया, नौकरियां डेवलप नहीं हो रही, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, फिर एज वी ऑल नो कोविड की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है ऑल अराउंड द ग्लोबल वर्ल्ड, बट एग्जैक्टली अ कॉमन लेबर हाउ कैन सर्वाइव विद 20,000 रुपीज़? प्लीज़। अरसलान, ये बहुत मुश्किल से कहना पड़ता है कि एक आम मजदूर का गुजारा 20,000 में तो पॉसिबल ही नहीं है। आटे की 5 किलो की थैली आपके सामने वो 500, 550 या 450 रुपए की मिलती है क्वालिटी के हिसाब से। तो आप मुझे बता दें कि एक मजदूर जिसके घर में ला तादाद 5 से 7, 8, 9, 10 बच्चे होते हैं, वो कैसा अपने 20,000 में गुजारा करेगा अगर उसका किराए का मकान भी है? एक बात। दूसरी बात आपने कोविड की मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खुसूसन मैं यहाँ सिंध गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करूँगा, जहाँ पर सिंध गवर्नमेंट जो है हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर मुराद अली शाह साहब ने जिस तरीके से कर्फ्यू और लॉकडाउन का ये सिलसिला लगाया था, तो हमें वो मनाजिर, हमें वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले जो कोरोना की वजह से दूसरे ममालिक में देखने पड़े। कोरोना की वजह से आपने भारत का हाल देखा क्या था। तो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से हमने ये देखा कि हमें कोरोना के जो नताइज हैं उसको किसी हद तक हमने कंट्रोल होता हुआ देखा, और अभी भी पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। तो एज फार एज कंसर्न कनेक्टेड विद बजट, तो मैं ये समझता हूँ कि कोविड के कम केसेस होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में खुसूसन सिंध में इसका एक मजबूत इम्पैक्ट जाएगा। बिल्कुल, लेकिन यू डिड नॉट आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, हाउ कैन अ कॉमन सिटीजन, अ लेबर पर्सन कैन सर्वाइव विद 20,000 रुपीज? सवाल का जवाब तो उन ऐवान में बैठे उन हुक्मरानों से पूछिए कि इस सरकार ने जो बजट दिया है ये इसको आप फ्रेंडली तो बजट कहिए नहीं। सर, आप कह रहे हैं ना कि बजट बहुत अच्छा है अगर कंपैरिजन किया जाए, मैं तो इसीलिए बुनियादी तौर पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा बेहतर था। मैंने इनकी 2 गवर्नमेंट्स के बजट्स को रिव्यू किया, देखा इनकी जो दोनों गवर्नमेंट्स के बजट थे उसमें टैक्सेशन की भरमार थी। यहाँ पर इन्होंने किसी हद तक कुछ नंबर्स को बेहतर किया। लोग कहते हैं जी प्राइवेट जो एम्प्लॉयज उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, बड़े अरे वाह, लेकिन भाई आप ये तो देखो जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर वो इजाफा कर चुके हैं उसका क्या, वो स्टेबल है, उन्होंने मजीद इंक्रीज नहीं किया। तो ये भी आप देखें ना कि कितना टैक्टिकल है लोगों को समझाना। लोग जो है क्लैप कर रहे हैं जी वाह वाह, प्राइवेट सरकारी जो प्राइवेट मुलाजमीन है उनको टैक्स नहीं लगेगा। आप प्रीवियस ईयर देखें वो कितना ज्यादा टैक्स लगा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रोहेल जी रोहेल, मेरा एक सवाल है, ये ई कॉमर्स आपको पता है इस वक्त ऐसी इंडस्ट्री है जो बड़ी बूम कर रही है पूरी दुनिया में, खासतौर पे पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स बहुत बूम कर रहा है। आपको पता है जिसमें कॉल सेंटर्स आ जाते हैं, जिसमें वो तमाम कंपनीज आ जाती हैं जो बाहर से काम, मतलब यहाँ से बैठकर आप काम करते हैं बाहर आपके क्लाइंट्स के साथ, तो वो आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी के थ्रू, या फिर आपको किसी दुबई में ट्रांसफ़र की जाती है, कहीं और आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है अमाउंट। सो इस ई कॉमर्स के बिजनेस के ऊपर भी उसको कोशिश की गई है इस दफ़ा कि उसको भी टैक्स के ज़मरे में लाया जाए। इससे पहले टैक्स नहीं लगता था, ई कॉमर्स बिजनेस जो है इससे मेरे ख्याल में वो मुस्तस्ना कह लीजिए, या वो उस सर्कल में नहीं आता था, लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि ये तजवीज़ दी गई है कि ई कॉमर्स को भी जो है हम टैक्स के ज़मरे में लाएंगे,
जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस, ऐसे रिटेल शॉप्स, तकरीबन 70,000 से ज़ायद ऐसी चीज़ें हैं जिसको टैक्स के ज़मरे में लाया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये अच्छा स्टेप है ई कॉमर्स को भी और नई शॉप्स को, सैलून्स को, इन सब को टैक्स के ज़मरे में लाने के लिए? आसिफ, बात ये है कि गवर्नमेंट के जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी ये पॉलिसी निकाली थी कि हम ई कॉमर्स या आईटी सेक्टर पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, बिकॉज हमारे मुल्क में अभी इस पे इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, आप अपने कॉम्पिटिटर को देखो, भारत हमसे आईटी सेक्टर में बहुत आगे है। हमारी अभी फाउंडेशन ही बनी आईटी की, अल्लाह अल्लाह करके अभी अमेज़न वालों के साथ कुछ मामला तय हुए, कितने ज़्यादा ये आगे जाकर बेहतर रहते हैं, क्या रेपुटेशन पाकिस्तान की इंटरनेशनली मार्केट में रहती है, हमारा प्रोडक्ट सर्वाइव करता है या नहीं करता, ये बात की बात है। लेकिन आप आईटी सेक्टर पे अभी से टैक्स नाफिज करके कदगन लगाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा। पहले आप इसको फ्रीडम दीजिए, यहाँ पर लोगों को आईटी के बारे में मजीद, अभी माशाल्लाह देखें कोविड, जब से ये कोविड के हवाले से लोग कहते हैं जी दुनिया चेंज हुई है, हम कहते हैं पाकिस्तान में कोविड से हमने बहुत कुछ सीखा है। एजुकेशन सेक्टर में ऑनलाइन क्लासेस कोविड से हो रही हैं, लोग फूड डिलीवरी कर रहे हैं, हर कोई जो है मोबाइल को एक्सेस करना उसकी मजबूरी बन गया है। अवेयरनेस के नाम पे लोग स्कूल नहीं गए लेकिन मोबाइल फोन पे एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर यूथ इतना इन्वॉल्व है आईटी पे, एप्लीकेशंस बना दी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद बड़ा इंप्रूव किया। मैं अभी कुछ देर पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ये वेबसाइट विजिट कर रहा था अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। गवर्नमेंट ने जो है इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है, लिंक्डइन का भी है, यूट्यूब का भी, और वेरी अपडेटेड। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी सतह पर हम तनकीद करते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हम देख रहे हैं और हमें किसी हद तक पाकिस्तान जो है वो भी इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी पे अगर आप टैक्सेशन की बातें करेंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गलत होगा। अभी अगले 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक पाकिस्तान में आईटी में काम होने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर ऐसी कंपनीज आने चाहिए जहाँ पर हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान आईटी में आगे बढ़ गया तो ये समझ लें पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। रुहेल, वन मोर क्वेश्चन, कराची प्लान, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए वफाक ने 739 अरब रुपए मुख्तस कर दिए और इस हवाले से 120 मुताबिक मंसूबों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। क्या समझते हैं, बीना एंकर पर्सन, आप तजिया निगार भी है, देखते हैं चीज़ों को काफ़ी गहराई से, आप समझते हैं कि अब बिल्कुल शफाफियत के साथ जो है इन मंसूबों पर, इन रकम को जो है वो इन रकूम को खर्च किया जाएगा और बज़ाहिरी तौर पर हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और दीगर शोबाजात में तब्दीली रोनुमा होगी? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अच्छी बात की है। प्रीवियस ईयर भी जो है ये सारी बातें हुई थी, लेकिन फिर जो है सीएम सन कह रहे थे कि जी हमें जो है वो सारे फंड्स नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है मेरी, अगर वो ये आपका चैनल देख रहे हैं या हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही हो, सवाल लोग जब करते हैं जब काम हो नहीं रहा होता है। अगर आपने ये बजट अनाउंस किया, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कराची ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से आपको बजट फौरन इम्प्लीमेंट करवा के एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। इस वक्त कराची में जितनी ज़्यादा तरक्की दरकार है वो किसी पे ढकी छुपी नहीं है। सड़कों की हालत या अंडर पासिस की हालत आप देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कराची बेहाल है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ नेक नियति के साथ बैठें, मुराद अली शाह साहब तैयार हैं और ये मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को जहाँ इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं, कम से कम इस गवर्नमेंट में ये है ख़ास बात कि वो जी अपने डोर्स जब ओपन रखते हैं और सिंध को बेहतर करने के लिए आपको गवर्नर सिंध की जगह मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला सिंध से राब्ते करने पड़ेंगे, उनके साथ मुलाकातें करनी पड़ेंगी और फेडरल गवर्नमेंट के पास जो भी प्लान है ट्रांसफॉर्मेशन का वो शेयर कीजिए। 3-4 बड़े विफाकी प्रोजेक्ट हैं वो आने वाले हैं, तो वो कोलैबोरेशन के साथ अगर हो जाए तो क्या ही अच्छी बात है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच रुहेल, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने काफ़ी तवील अपनी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया बजट के हवाले से और आपने काफ़ी अच्छी बेहतर बातें की। एक बात मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी कि आपने कहा कि आईटी के हवाले से जो है हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर काम करने चाहिए और आने वाले दौर में जो है आईटी में अगर हमारा मुल्क आगे बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती हैं। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो हम देख रहे हैं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का ऐलान होता है, फिर इसके अलावा वफाकी बजट जो है उसका भी सामने आ जाता है, कराची के हवाले से भी चीज़ें सामने आ जाती हैं। सवाल बुनियादी तौर पर यही पैदा होता है कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी आसिफ, और इस हवाले से हमने देखा कि आज काफ़ी अच्छे आदार शुमार आए और माहिर मईशियात की जानिब से भी इस हवाले से कहा गया कि बेहतर तौर पर एक अच्छा पैकेज जो है बजट जो है वो सामने आ रहा है और जितने पैसे मुख्तस किए जा रहे हैं इसके हवाले से हमने देखा कि विदहोल्डिंग टैक्स पर काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई, चाहे वो गाड़ियों की बात हो, मोबाइल की हो, इसके अलावा जो भी दीगर चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोचने की भी है और समझने की भी है कि ये बजट जो है वो डू और डाई था इस गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल, इट वाज द डू और डाई सिचुएशन फॉर दिस गवर्नमेंट। 2 साल से आप सबको अगले साल की
की ये कहानी सुना रहे थे, और ये जो बजट था, दिस वाज यू नो द फ्यूचर मे बी, और एग्जैक्टली हाँ, और एग्जैक्टली डिपेंड करेगा बजट के ऊपर बहुत ज्यादा, वरना पीटीआई की जो सूरत हाल थी बहुत माजूर के साथ बड़ी खराब थी, खराब भी थी, कशीदा भी थी। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं आसिफ के बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के अपने इत्तेहादियों की जानिब से कल काबीना इजलास में बड़ी ड्रामाई सूरत हाल सामने आई थी, जब तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा था कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे तो हुकूमत का कानून साजी में हम साथ नहीं देंगे। और इस हवाले से हमने फिर दोबारा देखा कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा था कि इस हवाले से हो सकता है कि हुकूमत का साथ ना दिया जाए, टफ टाइम पेश किया जाए। और पहली अपोजिशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है टफ टाइम देने के लिए तैयार है, और काफ़ी मुश्किलात में हुकूमत ने बजट जो है वो आज पेश किया। कल जब सर्वे जारी किया गया था तो उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो है अपोजिशन की जानिब से तनकीद सामने आ रही थी। बहरहाल अब आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद क्लियर होगी कि कल हुकूमत किस तरह का टफ टाइम देने जा रही है, और इस हवाले से आसिफ अब मजीद जब बजट की जो मजीद कार्रवाई होगी, जो डेवलपमेंट होगी, उससे बिल्कुल अपने नाजरीन को हम बताते रहेंगे। नाजरीन बस अरसलान, जाते जाते मैं आपके व्यूज लेना चाहूंगा, आपके मैं पर्सनल व्यूज जानना चाहूंगा इस गवर्नमेंट के हवाले से। आपको क्या लगता है कि बिकॉज आखिरी कुछ लम्हात हैं और फिर हमें ट्रांसमिशन को यकीनी तौर पर वाइंड अप भी करना है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त वो कौन सी ऐसी फील्ड है, कोई ऐसी सनत आपको लगता है कि जिसको शायद ये गवर्नमेंट भूल गए और उस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए? देखिए मैं किसी एक स्पेसिफिक उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से जितनी भी सनतें हैं, चाहे वो ज़राअत से वाबस्ता हों, चाहे वो IT से हों, चाहे वो एजुकेशन से हो, तमाम तर जितने भी जो गवर्नमेंट के इदारे, उन हुकूमत को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर तमाम चीज़ों पर काम करें, लेकिन सेहत और तालीम के शोबों पर जो है वो खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मुआशरे में तालीम जब आप आम करेंगे, जब इंसान तालीमी याफ्ता होगा, उसमें शऊर होगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपने रास्ते पर खुद तलाश करता जाता है। मुझे जो एक कमी महसूस हुई है वो जी पानी से रिलेटेड, देखिए पानी का मामला तो चल रहा है ना, खास जो है उसके ऊपर कुछ बजटिंग। अच्छा, एक पानी का मामला तो जो चल रहा है, एक पानी का इशू ये भी है कि आपको पता है कि आपके शहरों में, मोहल्लों में पानी पहुंचाने का, बिल्कुल इस हवाले से नाले, पानों की सफाई, डैम्स की सफाई, उसके ऊपर कोई चीज मुख्तस नहीं की गई। बहरहाल इस हवाले से डैम का भी कहा गया था, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ गामज़न है। बाकी कल इंशाल्लाह बिल्कुल हम नाज़रीन को मजीद जब सिचुएशन मजीद क्लियर होगी, और लीडरान को भी हम बिल्कुल राब्ते में हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उनसे कल तक के लिए बिल्कुल जी आपसे इजाजत चाहेंगे, और कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। इसी तरह रहिए स्टार न्यूज़ के साथ, हमें दीजिए इजाजत। मुझे भी दीजिए इजाजत, और तमाम मेंबरान का और पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ सवालों और आदार शुमार के साथ कल फिर। अल्लाह हाफ़िज़।